नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा 14 अप्रैल तक लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसके आगे बढ़ाने की चर्चाएं भी जोरों पर हैं। इसलिए जनमानस की सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीब मजदूर वर्ग की स्थानीय प्रशासन को जरा भी परवाह नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारें ऐसे परिवारों के लिए सहायता तो कर रही हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के चलते अब तक गरीब लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक कि शासन द्वारा शहर में गरीब लोगों के लिए खाना बांटा जा रहा है, जिसका टोल फ्री नंबर अभी तक इन गरीबों को पता ही नहीं है। वहीं इन बस्तियों के पार्षद भी इस संकट की घड़ी में नदारद दिखे। अति गरीब लोगों तक खाद्य सामग्री नहीं पहुंच पा रही है और लॉकडाउन को अब तक 23 दिन हो चुके हैं। हमने 3 बार लगाया था, ये बोले कि हमारे पास कोई खाना नहीं है साहब, कि भूखों मरो चाहे प्यासों मरो, हमें कोई मतलब नहीं है। और साहब ये बताओ कि आप ये अगर कॉलोनी बारिश अगर ऐसे ही फैलती रहेगी तो हम बच्चों को हम जहर दे दें क्या? ये बोलो। और साहब अयोध्या बस्ती में आते हैं, मुंह दे देख के, जिसका मुंह देखते हैं उसको देते हैं और जिसका मुंह नहीं देखा उसको मना कर देते हैं साहब। और पूरी अयोध्या बस्ती में जितने बच्चे लोग हैं सब भूखे प्यासे हैं साहब, इन्हें कुछ नहीं मिल रहा। 21 नंबर वार्ड है, ये अयोध्या बस्ती है। तो आपको सामान वगैरह मिला कुछ नहीं मिला, यहाँ ना वो आता ही नहीं है कोई दिन, वो क्यों तो वो नहीं है। नगर पालिका की गाड़ी नहीं आती? कुछ नहीं आते, नगर पालिका का तो एक दिन ही नहीं आया कोई। अभी तक आपको कोई सामान नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। एक दिन आई थी जीप, तो वहाँ खड़ी होती है, एक थैली एक आदमी को पकड़ा के और जीप लेके वापस। यही रहते अयोध्या बस्ती में 21 वार्ड में। हम ये जीप सामान बांटते हैं, ये सामान लेते हैं तो ये भी नहीं देते, बोलते हैं कि अभी सूची में नाम नहीं आया। खाना भी बैठता है यहाँ पे नहीं आता इधर पीछे। हाँ, दवाई मवाई भी डलती हैं तो वो भी नहीं इधर छिड़कते। अयोध्या बस्ती वार्ड नंबर 21। अच्छा, रहती हैं क्या यहाँ पर? हाँ, अकेले रहते। कोई बच्चे वगैरह? नहीं है बच्चे। अच्छा, और आपके घर से? घर से भी नहीं है, बेवा हैं? बेवा है। तो आप कैसे अपना गुजारा चलाती हैं? बीड़ी बनाते हैं सर। अच्छा, बीड़ी बना। कब? परसों नरसों हो गए, हम गए थे खाना लेने का, हमें दे दो खाना, तो कहने तुम्हारे क्या बाप का खाना है? कौन लोग बोल रहे थे? वही देने वाले, बहन वाले जो खाना बांटने आते हैं। मेरा नाम सुशीला बाई है, मैं वार्ड नंबर 17 से बोल रही हूँ। और हमारे पास तो कोई परमिट भी नहीं है, कोई सा भी परमिट नहीं है हमारे पास। और छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 5 6 7 बच्चे हैं? 4 लड़की हैं, 2 लड़के हैं। 6 बच्चे हैं? हाँ। तुम्हारे पति क्या करते हैं? जो ये करते हैं मेहनत मजूरी काम, और वो ही नहीं लग रहा। 10-15 दिन से बैठे हैं, लॉकडाउन लगा जब से। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई सहायता मिली? कोई मिली, 3 किलो आटा मिलो तो उससे क्या हो रहा है 4 बच्चों को बाप। जब से अभी तक 3 किलो आटा मिला? बस वही मिला। अच्छा, और कोई नगर पालिका वाले नहीं आए फिर उसके बाद? और कोई नहीं आया देने वाले। वो फोन लगाया तो वो 3 किलो आटा और आधा किलो तेल का पाउच और 2 किलो शक्कर आई थी। तो बच्चों का कोई कुछ नहीं आया। कैसे पाल रही हो बच्चों को? पाल रहे हैं, अब जो कोई से ले लेते हैं, कोई सा कोई आ ही नहीं रहा, कोई सहायता ही नहीं मिल रही, फिर क्या करें अब। और पास वाले से ही काम चला रहे हैं। सब झोपड़पट्टी वाले हैं, सभी परेशान है। नगर पालिका की गाड़ी आती है, उनसे बोलते हैं तो कह देते हैं वो हाँ दे जाएंगे, तुम्हारा नाम नहीं होंगे ऐसे यहाँ पर जो जरूरतमंद है, गरीब लोग कितने होंगे? लगभग कम से कम 30-40 मकान ऐसे हैं। हाँ, उसको मिलना चाहिए। 40-50 मकान है बिल्कुल, इतने बिल्कुल बेरोजगार हैं इस वक्त। उनके घरों के बहुत बुरे हाल हैं। आप तो घरों पे चल के देख लीजिए स्थिति। आप नमक नहीं, तेल नहीं, कोई चीज़ नहीं। कितनी सामान होते उसमें से एक सामान नहीं निकलेगा मकान के अंदर। चलो आप क्या मांग करते हो? भाई सरकार से ये मांग कर रहा है कि बस कुछ नहीं, हमारा जब तक ये बंद है, जब तक हमारा खर्चा पानी पेट भराई होती रहे, और क्या करना हमें भाई। सरकार तो और कुछ थोड़ी चाहिए, हमारा काम चलने लगेगा, मजदूरी करेंगे, खाएंगे। देखिए, विधायक जी ने उसी दिन मीटिंग करके और शहर के सब जो संगठन है उनको बुला के और एक मीटिंग करके और वहीं धनराशि और सामग्री इकट्ठी की थी। और उसी की बदौलत आज ये जो सामग्री बट रही है वो विधायक जी और सब संगठनों के ओर से बांटी जा रही है। विधायक जी, रही बात राहत सामग्री की, तो शासन के द्वारा तो बट नहीं रही है, वो कुछ सामाजिक संगठनों के द्वारा और कुछ राजनीतिक व्यक्तियों के द्वारा जो सामग्री, राहत सामग्री दी गई है, उसको वितरण का काम शासन के लोगों के द्वारा करवाया जा रहा। उसमें कुछ
और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको 3 महीने की राशन मिला नहीं है। उनका मैंने अनुविभागीय अधिकारी जी से आज के 8 दिन पहले ये कहा था कि जिन लोग को सामग्री मिली नहीं है, जिनकी पर्ची नहीं लगी, जिनके पास नीले पीले परमिट नहीं है, उन लोग को भी 3-3 माह की सामग्री उनका सर्वे करवा के और उनका आइडेंटिफिकेशन पहचान करके और उनको 3 महीने की सामग्री एक बार देना। कि 4 दिन 5 दिन में राशन मिल नहीं पाया, मैं उनसे भी कल एसडीएम साहब से और तहसीलदार से और सीएमओ से बात करूंगा कि भाई ये त्रुटि होना नहीं चाहिए। जो पात्र व्यक्ति उसको तत्काल मिलना चाहिए। आज ही मैं तहसील में कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहाँ पे फ़ोन लगाता है हितग्राही, फिर वो सूची शाम तक कंप्लीट हो गई, वो सूची दूसरे दिन चंद्रमोहन सागाबार में प्राप्त होती है। फिर उस सूची पे अपन मोबाइल नंबर ट्रेस करते हैं कि किसी पे के पास बीपीएल है कि एपीएल है, क्योंकि बीपीएल धारी कार्ड धारियों को शासन द्वारा विगत 1 महीने पहले 3 माह का अग्रिम राशन दिया गया है, इसलिए अपन अभी उनको नहीं दे पा रहे हैं। अभी सिर्फ उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जिनके पास एपीएल है और पात्रता में है। कि डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्पीड है वो एक ही गाड़ी है, नगर पालिका के पास एक ही गाड़ी है, तो एक एक व्यक्ति के घर पे पहुंचाना क्या है, लाइन लगा के तो अपन बुला नहीं रहे, लाइन लगाने के बाद अपन जब बुलाते हैं तो वो आसानी से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। लेकिन इस समय अपना लॉकडाउन चल रहा है, कर्फ्यू का माहौल है, तो व्यक्ति के घर पे पहुंचने में, एक व्यक्ति के घर पे पहुंचने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए इस डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम लग रहा है। बाकी हमारे जो कर्मचारी हैं वो सब लोकल के ही हैं, सब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, सब काफ़ी पुराने हैं सब लोग, तो आपसी प्रेम भाव में सब काम हो रहा है। वो थोड़ी बहुत 1-2 जगह ऐसी घटना घटित होती है, बाकी ऐसा कोई मामला। मैक्सिमम 2-3 दिन, बस मैक्सिमम 2-3 दिन और वितरण कर सकते हैं, क्योंकि दानदाताओं द्वारा प्राप्त जो सामग्री है 2 या 3 दिन और चल पाएगी। नहीं, सरकार तो अपने पूरा ये है कि सरकार अपना काम कर रही है, चूँकि लेकिन हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी से माननीय उमाकांत जी एमएलए हैं, उनका दायित्व बनता था कि उन्हें राजनीति को एक तरफ रखते हुए सारे राजनीतिक दलों के साथ में एक बैठक करते हुए कम से कम शहर की चिंता करना चाहिए था। और जिस ढंग से उन्होंने एक सीमित लोगों के बीच में एक बैठक की, वो बैठक ना करते हुए एक विशाल रूप में या एक सामाजिक स्तर पर एक एक व्यक्ति को बुला के उनसे संपर्क करना चाहिए था। उन्हें उनके साथ में सामंजस्य बिठाते हुए इस शहर में बेचारे जो लोग भूखे हैं उन तक भोजन पहुंचाने का काम उनके नेतृत्व में उनको करना चाहिए था। लॉकडाउन के दौरान जो सरकार को गरीब मजदूरों को भोजन सामग्री का वितरण जिस ढंग से करना चाहिए था वैसा हो नहीं रहा। सरकार अपने प्रचार तंत्र के माध्यम से प्रचार ज़्यादा कर रही है, वास्तविकता में कोई दम नहीं है। स्थानीय प्रशासन ने जो स्थानीय समाज सेवा में लगे थे लोग, उनको रोक के भी गलत काम किया, क्योंकि स्थानीय समाज सेवी लोग जो है ज़रा दिल से ये काम को अंजाम दे रहे थे और लोग इससे सहमत भी थे। ये काम रोकने के बाद और अव्यवस्था फैल गई। तो सरकार से क्या मांग करनी? मेरा मानना है कि शासन की लापरवाही तो चल रही है इसमें, लेकिन उन लोगों ने आज तक ना कभी किसी गरीबों को शासन बांटा किया, खाली दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं और लोग परेशान हैं। इस तरह से कई शिकायतें आई हैं, वार्ड नंबर 10 से, वार्ड नंबर 17 से, वार्ड नंबर 20 से, अयोध्या बस्ती से 21 नंबर से, ये लोग बहुत परेशान हैं। और कुछ लोग बीपीएल धारी तो कहलाते हैं, लेकिन आज ये पोजीशन है उनकी कि वो गरीब लोग हैं और उनके बच्चों को आज खाने का लाले पड़े हुए हैं। आज तक अभी तक कोई भी किसी तरह की कोई उनके पास कोई सामग्री नहीं पहुंची है, कोई शासन की राहत राशि, कोई राहत नहीं पहुंची है। समाज सेवी लोग लगे हुए हैं, ये बात सही है, लेकिन ये भी है कि उसमें अभी तक ऐसी जगहों पर नहीं पहुंच पाए हैं जिन्हें पहुंचना चाहिए। अच्छा, उन गरीबों द्वारा टोल फ्री नंबर पे कॉल किया जा रही है, उसके बाद भी उनको राहत सामग्री नहीं मिल रही। अब ऐसी कई शिकायतें आई हैं, उनसे कहा भी गया है। ज़्यादातर लोग जैसे नगर पालिका के लोग हैं, दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं, दिखावा करने का काम ज़्यादा कर रहे हैं। शासन का काम जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। उन लोगों के पास मदद जहाँ तक पहुँचना चाहिए मदद नहीं पहुँच पा रही है, जिससे लोग बहुत परेशान हैं और गरीब भूखों मर रहे हैं, भूखे मरने की कगार पे है। बहुत बुरा हाल है। विदिशा से कैमरा पर्सन आशु खान के साथ जिला ब्यूरो चीफ वाजिद कुरैशी की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज।
हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।